तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुभंते जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, मध्यम निकाय पर हम लोग धर्म का अभ्यास कर रहे थे। मध्यम निकाय का सूत्र वितर्क संठान सूत्र, वितर्कों के संस्करण, जिस तरह से वितर्क बनते हैं, तो इस वितर्क का जो सही तरह से चिंतन करना है, इसे लेकर भगवान ने जो उपदेश दिया है उसके बारे में है। ठीक है, कि मन में इन चिंतन को कैसे स्थिर करें, कुशल के बारे में। तो इस सूत्र में हमने यह सीखा था कि भगवान जब श्रावस्ती में जेतवन में विराजमान थे, तब भगवान ने भिक्षुओं को निमंत्रित दिया और भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश दिया, बताया कि जब चित्त हमारा मन ध्यान साधना की ओर लगा रहता है या इस तरह से चिंतन करता है, तब हमने निरंतर समय समय पर 5 चीजों का चित्त में चिंतन करना चाहिए। ठीक है, ये 5 तरह से अपने मन में चिंतन आना चाहिए। उसमें से पहला था कि जब कोई भिक्षु धर्म का अभ्यास करते समय उसके मन में समय समय पर पापी अकुशल विचार उत्पन्न होते हैं, जो राग सहित है, द्वेष सहित है, मोह सहित है। तो उन उन चिंतनों के प्रति किस तरह से भाव होना चाहिए कि ये जो अकुशल मुझ में मन में आए हैं, या मैं अपने इन अकुशलों पर चिंतन नहीं करूंगा। तो अपने इसका चिंतन न करते हुए कुशल चिंतन, पापी विचार जागे तो पापी विचार को दूर करके उस समय कुशल का चिंतन करना चाहिए। जैसे लोभ का चित्त जागते ही मैं ध्यान ध्यान की भावना करूं, राग जागते ही मैं बुद्धानुसति कर लो, धम्मानुसति कर लो, अशुभानुसति कर लो। तो जैसे राग का चित्त जागा है, तो इस तरह से दूसरी तरह से ध्यान करते ही, कुशल का चिंतन करते ही राग की चित्त है, द्वेष का है तो द्वेष का समाप्त हो जाएगा, मोह है तो मोह समाप्त हो जाएगा। यह पहली तरह से चिंतन करने के लिए भगवान ने बताया। दूसरा था कि जब ऐसा करने के बावजूद भी, जैसे ध्यान साधना में कोई व्यक्ति बैठा है, मन में द्वेष जाग रहा है, और द्वेष जागने के बाद यदि कोई व्यक्ति मैत्री की साधना कर रहा है, क्या कर रहा है? मैत्री की साधना। मैत्री की साधना करते हुए भी उसके मन से यदि द्वेष नहीं जाग रहा, नहीं जा रहा है, तो भगवान ने बताया ऐसे समय में दूसरी तरह से चिंतन करना चाहिए। वह है अकुशलों का जो आदिनव है। आदिनव का मतलब क्या बताए थे? उसके जो नुकसान है। तो इन नुकसानों का चिंतन करने के लिए बताया कि क्या, कि मैं इस तरह से यदि अकुशल चित्त जगाऊं, तो इस अकुशल चित्त का परिणाम इस तरह से मुझे भोगना पड़ेगा। ये जो अकुशल है, यह दुख को लेकर आने वाले हैं, जीवन में दुख देने वाले हैं। इस तरह से उनके आदिनवों का चिंतन करने के लिए बताया। जब इस तरह का आदिनव चिंतन करे, तो धीरे धीरे वे अकुशल विचार मन से समाप्त हो जाते हैं करके भगवान बताए। फिर भगवान कहते तीसरा तरीका, यदि इस तरह से चिंतन करते करते हुए भी, इस तरह से उसके आदिनव चिंतन करते हुए भी यदि मन से ये राग द्वेष मोह वाले विचार दूर ना हो, तो क्या करना है? तब उन विचारों के प्रति सोचना नहीं, मन को बदल देना है। कैसे बदलना है? कि जैसे जो कार्य करने से जैसे होता है, हम किसी के मन में अधिक राग जागता है, तो राग जागने के पीछे कारण हो सकता है हमारा अधिक से अधिक मोबाइल पर उस तरह के दृश्यों का देखना या उस तरह से चिंतन करना। तो ये विचार मैं अपने मन में न लेकर आऊं, तो क्या करना पड़ेगा? उससे थोड़ी देर के लिए वह जो मोबाइल है उसको दूर करना पड़ेगा, या जिस कारण से जिस विषय से ये चिंतन जाग रहा है, तो उसे मन में नहीं लाना। अरे कुछ नहीं, मैं दूसरा कुछ चिंतन कर लूं।
तो इस तरह से, तो जब ये विचार करना बंद कर देते हैं, उस राग के ऊपर, उस द्वेष के ऊपर, उस मोह के ऊपर विचार करना बंद कर देते हैं, तो ये अकुशल विचार जो है राग द्वेष मोह से युक्त, ये समाप्त हो जाते हैं। यहां तक इन तीन विषयों पर हमने गत सप्ताह में चिंतन मनन किया। इसके उपमाएं जो भगवान ने बताई वो भी बताए हमने चिंतन में। आज हम लोग आगे के दो धर्मों पर अभ्यास करेंगे। आगे जो दो कारण है उसके ऊपर चिंतन करेंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि तस्चे भिक्खवे भिक्खुनो तेसंपि वितक्कान असति अमनसि कारं आपज्यतो उपपज्यन्तेव पापका अकुशला वितक्का छंदूप संहिता दोषूप संहिता भी मोहुप संहिता भी। क्या कहते हैं भगवान कि भिक्षुओं, इस तरह से वितर्कों का असति अमनसिकार, उसका चिंतन न करना, उसका स्मरण न करना, जो तीसरा धर्म बताए थे कि चिंतन भी नहीं कर रहा, मनन भी नहीं कर रहा, ऐसा करने के बावजूद भी, ऐसा करते हुए भी उपजनते व पाप का अकुशला वितक, इसके बावजूद भी, इसके इस ये न करने के बावजूद भी हमारे मन में पापी अकुशल विचार जाग जाते हैं, जो छंदोप संहित है, राग से अभिभूत है, इच्छा से अभिभूत है, इच्छा से भरे हुए हैं। दोषोप संहिता भी द्वेष से भरे हुए हैं। मोहुप संहिता भी मोह से भरे हुए हैं। है ना? जैसे दिन में किसी सुंदर ऐसे वस्तु को देख लिए, स्त्री को देख लिया, पुरुष को देख लिए, मन में राग जाग जाता है, तो धीरे धीरे उसको दूर करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में इसको छोड़ सोचकर क्या होगा, छोड़ दो ना इसे करके उस पर चिंतन करना छोड़ देते हैं। इसके बाद भी जो राग जाग गया है वो मन में और घर करता है, द्वेष सहित है। सुबह पापा ने बच्चों की डांट लगाई है, डांट दिया है, दिन भर पापा ने डांटा, गुस्सा हो गया हूं मैं, गुस्सा हो गया हूं मैं, जितनी बार मुंह देखेगा उतनी बार गुस्सा जागेगा, ये चीज होती है। तो ये जो दोष सहित द्वेष के साथ जागने वाला विचार है, ये भी आ रहा है। सोचने की कोशिश कर, नहीं मैं दूसरा कर दूं तो अब पढ़ाई कर लेगा, कहीं खेलने चले जाएगा, कुछ चले जाएगा, पर कहीं पे भी पापा का चिंतन आते ही उसको गुस्सा आ जाता है। ये जो चीजें हैं, मम्मी पर गुस्सा आ जाता है, ये होता है ना। और क्रियाओं से उसी तरह से कार्य करते हैं। जिस दिन डांट खाई है उस दिन बेटा आसानी से कप नहीं रखेगा, घर से दबा के वो फेंक कर जाएगा। है ना? ये क्यों है? क्योंकि द्वेष से युक्त है, वो चिंतन जो है चलते हैं। तो और मोह, मोह की संहिता भी मूढ़ता के समझो, बंधन के है, ये तो मैं, ये तो मेरा, मेरी आत्मा, इसके चिंतन तो सदा बने रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसका स्मरण न करने के बावजूद भी मन में ये चिंतन जागते हैं। ऐसे समय में तेन भिक्कवे भिक्खुना तेसंग वितर्क कानक, ऐसे समय में उस वितर्क के, कौन से वितर्क, जो राग से युक्त है, वितर्क यानी मन में जागने वाले विचार, ये जो राग युक्त विचार है, द्वेष युक्त विचार है, मोह युक्त विचार है, उनके बारे में वितक्क संखार संठान मनसी का तब्बं, क्या करना है? वितर्कम, ये वितर्क संस्कार स्वरूप से, ये कैसे उत्पन्न हुए, संठान, इसकी निर्मिति कैसे हुई, इन वितर्क विचारों के बनने का प्रोसेस जो है, इनका बनने का तरीका है, इसके बारे में चिंतन करने के लिए बताया। तो क्या होगा कि इस तरह से उन वितर्क विचारों के संस्करण का, बनने के तरीके का चिंतन यदि करते जाए, तो होगा यह कि हमारे मन में जागने वाली ये जो अकुशल सहित है चित्त चेतनाएं जो है, यह क्या होगी, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कैसे दूर होता है? अब देखिए, हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष जाग जाए, किसी के प्रति क्रोध जागा है, और चिंतन करे कि क्रोध जागा है, क्यों जागा है, उसने तुमको गाली दी, उसने तुमको कुछ कहा, तो उसने गाली क्यों दी, उसने तुमको भला बुरा क्यों कहा, उसका विचार एक बार करके देखिए। तो अरे मेरी गलती थी यहां पर, और हुआ हुआ किसी से डांट खा ली है,
ये मेरी गलती थी, इस कारण से उसने कहा। हाँ, इतना नहीं कहना चाहिए था, ये अलग है। परंतु ये जो फिर उसने बुरा भला कह दिया, कहने के बाद वो जो उसने कहा है वो मेरे मन में इस तरह से बैठ गया है। यदि ये बैठा ना होता तो, यदि आप नींद में सोए हैं और आपके पास आकर कोई गाली देकर चले जाए, आपको बहुत बुरा बुरा कहे, तो आप क्या कहेंगे? तुमने मुझे नींद में रहते समय गाली दी, तुमने मुझे भला बुरा कहा, ऐसा कहोगे क्या? नहीं। उस समय तुम्हारे मन में सुनने के लिए वो वितर्क विचार ही नहीं है, तुम्हारा चित्त कहीं और है। तो ऐसे ही तुमने इस अकुशल को मन में आने के लिए जगह दी, इसीलिए ये संस्कार स्वरूप से इस तरह से उत्पन्न हुआ है। इस तरह का चिंतन, राग सहित चिंतन जागे। तो तुम राग के बारे में चिंतन कर रहे थे, तुम सोच रहे थे उसके बारे में, तुम वो चिंतन न करते तो तुम्हारे मन में ये ना आता। तो ये राग जो है, ये यहां से इस तरह से जागने वाला धर्म है, इसका चिंतन करने के लिए भगवान ने बताया, तो दूर हो जाएगा। ये जो मैं, मेरा, मेरी आत्मा करके जो कह रहे हैं, ये किस कारण से? क्योंकि ये शरीर मुझे अपना लगता है, यह क्रियाएं जो मुझे अपनी लगती है, यह सारा धर्म, ये सारा सारा संपत्ति, सब कुछ चीज मुझे अपना लगता है। ये अपनत्व का भाव किस लिए जागा है? क्योंकि मुझे यथार्थ के बारे में नहीं मालूम। इस तरह से तो ये जो वितर्क निर्मित होते हैं अपने मन में, ये जो संस्कार बनते हैं अपने मन में, इनके निर्मिति को देखने के लिए भगवान ने, कि इस कारण से, इस कारण से ये वितर्क विचार मुझ में उत्पन्न हुए। भगवान कहते हैं, जब जब तुम इस पापी अकुशल विचारों के प्रति इस तरह से चिंतन करोगे कि ये इस तरह से निर्मित हुए हैं, तत्सतेसं वितक्कान वितक्क संखार संठान मनसी करो। तो इस तरह से यदि आप वितर्क का संस्करण जो हो रहा है, उसके संस्थान को, उसको देखोगे, उसके निर्मिति को देखोगे, मनसिकार करोगे, चिंतन करोगे, ये पाप का, अकुशला वितक का, छंदूप संहिता, दोषूप संहिता, मोहूप संहिता, ते पहियंती, ते अबद्धं गच्छन्ति, तब वे प्रहीन हो जाते हैं, वे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, करके भगवान बुद्ध जी इसमें बोलते हैं। तस्य एवमस्य किन्नुखो अहं शीघ्रं गच्छामि। तो भगवान बुद्ध जी उसका एक उपमा देते हैं। तस्य तेषां पहान अजत्तमेव चित्तं संतिष्ठति सन्निसीदति एकोदि होति समाधि। भगवान कहते हैं कि इस तरह से करने के बाद ये जो आध्यात्मिक चित्त है, भीतर का जी चित्त है, वह शांत होता है। अब देखो, राग का चित्त जागने के बाद कितनी चंचलता आ जाती है, द्वेष का चित्त जागने के बाद कितनी चंचलता आती है। आप पति पर गुस्सा हो, ठीक है, परंतु बच्चे सामने दिखाई दिए तो उसका फर्क दिखाई देता है। स्कूल में मार्क कम आए हैं बच्चे को, वहां गुस्सा है, पर घर में आने के बाद चिड़चिड़ी जो करते हैं वो आती है। तो ये जो चित्त है, क्यों ये हो रहा है? क्योंकि चित्त बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। तो क्या कहते भगवान, कि इस तरह का वितर्क विचार का आरंभ देखने के बाद तेसंग पहाना अजत में चित्तम संतिष्ठति, तब उसका चित्त जो है वो शांत होता है, सन्निसीदति, बिल्कुल विनम्र हो जाता है, ऐसा समझो, एक होती होती, एकाग्र हो जाता है, समाधि, समाधि को प्राप्त होता है, समाधि को उत्पन्न कर सकते हैं। से ये था भी भगवान बुद्ध जी हर एक प्रश्न में समय पर एक उपमा दिए हैं। इसमें भी भगवान ने एक उपमा दी है। क्या कहते हैं भगवान? से यथापि भिक्खवे पुरिसो शीघ्रं गच्छेय। जैसे कोई भिक्षु, उपमा स्वरूप में ऐसा समझो कि एक आधा व्यक्ति बहुत तेज गति से चल रहा है, शीघ्रं यानी जल्द जल्दी जल्दी चल रहा है, गच्छति जा रहा है, तब उसके मन में तस्य एव मस्य किन्नुको अहं शीघ्रं गच्छामि, मैं इतने जल्दी जल्दी क्यों चल रहा हूं, ऐसा उसके विचार में, मन में जागता है। यंग नाहं सांगिका सनिकं गच्छेयन्ति, तब वह क्या करता है कि मैं तेजी से चल रहा हूं, ऐसा सोचता हूं, मैं क्यों तेजी से चल रहा हूं, तो फिर ऐसा सोचकर थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू करता है।
आप देखो आपके मन में, आपके साथ भी होता है कई बार। ऐसा होता है कि आप कहीं चल रहे हैं और बहुत तेजी से चल रहे हैं और खुद ही सोचते हैं इतना तेजी से चल के क्या करना है, 2 मिनट तो लेट पहुंचेंगे, और फिर धीरे हो जाते हैं। तो उस तरह से ये कि तेजी से चल रहे थे, अब सोच लिया क्यों चल रहे हैं तो रुक जाते हैं, थोड़ा धीरे चलते हैं। फिर उसके मन में आता है कि सो सनीकंग अच्छे ही है, मैं क्यों धीरे धीरे चल रहा हूँ। तस्सैव मस, जब वो धीरे चल रहा है तो मैं क्यों धीरे धीरे चलूं, यामुनाहं तिष्ठेयं, तो मैं रुक जाना चाहिए। तो उसके मन में आता है कि मैं रुक जाऊं, तो वो रुक जाता है, चलते चलते अभी रुक गया। फिर जो खड़ा है, रुका हुआ है, उसके मन में आता है मैं क्यों खड़ा हुआ हूं, किंगनु को अहंकितो, मैं क्यों स्थिर हूं, क्यों रुका हुआ हूं। यमुनाहं निसीदयन्ति, क्यों न मैं बैठ जाऊं। तो वो क्या करता है, वो जाकर बैठ जाता है। फिर तस्य एवमस्त, उसके बाद में तो फिर सो निसीदेय, तो वो बैठा हुआ है। बैठने के बाद उसके मन में फिर आता है किंगनु को हम निसीमो, मैं क्यों बैठा हुआ हूँ। तुम देखो, कभी घर में एकांत में बैठे रहो, कभी एकांत अकेले में हो, और तुम्हारा मन यदि विक्षिप्त हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो ऐसे समय में तुम्हारी क्रियाएं उससे आ जाती हैं। और फिर थोड़ा सा हो गया, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं बाद में करूँ, फिर रुक जाते हैं। फिर ये क्यों कर रहा हूँ, चलो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, बैठे क्यों हो तो सो जाता हूँ। उस तरह से हम करते हैं कि नहीं, होता है ये। उसी तरह से ये जैसे जैसे मन में विचार जागता है, वैसे वैसे उसके प्रति मैं ये क्यों कर रहा हूं ऐसा सोचकर हम अपनी क्रियाओं को बदल देते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं क्यों बैठा हुआ हूं, तो मैंने निपज जइया, मैंने लेट जाना चाहिए, सो निपज जइया, उस तरह से लेट जाता है। एवंगिसो पुरिसो, एवंगिसो भिक्कवे पुरिसो ओलारिकं ओलारिकं इरियापथं अभिनिवज्जत्वा सुखुमं सुखुमं इरियापथं कप्पेय। तब इस तरह से वह व्यक्ति अपने जीवन को, इस बाहरी शरीर को, इस तरह से अपने आने जाने के स्वभाव को, इरियाओं को देखकर धीरे धीरे सुख से सुख की इरिया को प्राप्त करता है। कैसे, चलने में थकान होती है, तेजी से चलने में थोड़ा सा रुक जाए तो, धीरे चले तो कम थकान होगी, खड़ा हो जाए तो और कम थकान होगी, बैठ जाए तो और कम थकान होगी, और लेट जाए तो सारी थकान दूर। ऐसा है ना। तो सुख उमंग ईरिया पतंग कप्पेय, सुख से सुख की ओर धीरे धीरे सुख को पाने की ईरिया को प्राप्त करता है। इसी तरह से भिक्षु, भगवान क्या कहते हैं, इसी तरह से भिक्षु, वह भिक्षु अपने मन में जो अकुशल विचार वितर्क विचार जागे हैं, इन अकुशल वितर्क विचार के प्रति मन में इस तरह से उसके आरंभ का चिंतन करता है कि ये कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में सोचता है। जब यह इस तरह से सोचता है तो क्या होता है, उसके धीरे धीरे वो सारे अकुशल विचार समाप्त हो जाते हैं। तो जो उथल पुथल मची थी मन में, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, समाधि को पाता है। तो अपने मन में जो अकुशल वितर्क जागे, उनको दूर करने का ये एक तरीका है। फिर भगवान कहते हैं अंतिम जो पांचवा कारण है वो क्या है, तस्चे भिक्कवे भिक्कुनो तेसंपि वितक्कानं वितक्क संखार संठानं मनसि करो तो उपपज्जन्ते व पापका कुशला वितक्का। ये जो भगवान कहते हैं कि ये जो भिक्षु अभी वितर्कों के उत्पन्न होने के क्रियाओं को, तरीके को जो चिंतन कर रहा था, ऐसा चिंतन करने के बाद भी मन में पापी अकुशल वितर्क बढ़ते हैं। आप उपासकों को यह सुनने में लगे कि अरे ऐसा कैसे, परंतु जब राग का चित्त जाग जाता है ना, तो आदमी जलना शुरू कर देता है, द्वेष का चित्त जाग जाता है। कभी कोई क्रोध आ जाए तो देखो, आदमी एक जगह बैठ नहीं पाता, अंदर ही अंदर जल जाता है, क्या कहो कैसे करो, और पूरा पीछे पीछे तक वितर्क विचार चलता है। उस समय मैंने ऐसा बोल देना चाहिए था, उस समय मैंने ऐसा कर देना चाहिए था, इस तरह से। और कुछ अपने हाथ से पाप घटित हो जाए तो फिर बड़ा पश्चाताप का भाव जागता है। ये तो ये जो वितर्क विचार बताए भगवान ने, ये सरलता से समाप्त नहीं होते, इस बात को अच्छे से जानना चाहिए आपने। ठीक है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से अभ्यास करने के बाद भी जब ये पापी अकुशल विचार समाप्त नहीं हो रहे,
तेन भिक्खवे भिक्षुना, तब उस समय उस भिक्षु ने क्या करना चाहिए? दंते भिदंत मादाय मादाय जिह्वाय तालु आहच चेतसा चित्तं अभिनिगनितब्बं अभिनिप्पिलेतब्बं अभिसंतापेतब्बं। क्या कहते हैं भगवान कि जब ऐसा हो जाए तो भिक्षु ने क्या करना चाहिए? दांतों को जबरदस्त से भींच लेना चाहिए कि इस अकुशल को मैं नहीं बढ़ने दूंगा करके दांतों को भींच कर जिह्वा को ऊपर की जो तालु है उसमें लगाकर अपने चित्त को बिल्कुल ऐसे अपने वश में लाकर, संपूर्ण स्मृति को अपने लाकर बड़े उत्साह के साथ पीड़न देते हुए बिल्कुल संताप को शांत करने का प्रयास करना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो पूरे चित्त का चित्त निग्रह करना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये चिंतन नहीं करना है, इस तरह का। कई बार भगवान का देखो, भगवान बुद्ध जी की जब आर्य परियसन सूत्र आदि में विस्तार आता है, जब राग जागता था तो कैसे इसी तरह से पसीना निकल जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये विचार मैं खत्म करके रहूंगा करके दृढ़ अधिष्ठान के साथ रहते हैं। भगवान बुद्ध जी ने जिस तरह से अपने अकुशलों को समाप्त किया, उसी तरह से हमें उपदेश करते कि मैंने भी ऐसा किया है, तो तुम भी इस तरह से करो अपने अकुशलों को समाप्त करने के लिए। कैसे करना है? दांतों को कसना है, जिह्वा को ऊपर तालू पर लगाना है, और चित्त से सार चित्त का निग्रह, तेरे को तेरे मन के हिसाब से नहीं चलने दूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा तेरी, बिल्कुल चुप बैठ यहां करके बिठा कर। तुम्हारे घर में डॉग वगैरह हो, पपी वगैरह हो कोई, तुम कैसे गुस्से वाला दिखाते हो मुंह उसको, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं हिलाना, बिल्कुल पूछ भी नहीं हिलनी चाहिए करके बोलते हो, डांट देते हो कि नहीं? वैसा ही अपने मन को बिल्कुल डांट देना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कोई नहीं सोचना होगा, कुछ नहीं, कोई पुण्य उन्य भी नहीं सोचना उस समय, कुछ अच्छा नहीं सोचना उस समय, बिल्कुल शांत रहे, कोई मन में विचार न जागने पर, ऐसा दबाकर, ऐसा चिंतन, अपने मन से पापी अकुशलों को खींच कर बाहर कर देना, खींच कर बाहर कर देना, वो है उस तरह से। और संपूर्ण मन को एक समग्र एकाग्र करने के लिए लाकर अपने मन से वो अकुशलों को प्रहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं यह भी अकुशलों से बाहर निकलने का एक तरीका है। तस् भगवान कहते हैं इस तरह से जब चिंतन मनन किया जाता है तो वह उसके पाप या कुशल विचार पहियंती, वह उसके प्रहीन हो जाते हैं। ठीक है? और वह विचार जो है अभ्यतंग गच्छन्ति, नष्ट हो जाते हैं करके भगवान बुद्ध जी उपदेश देते हैं। फिर भगवान कहते हैं, उसकी उपमा देते हैं भगवान बुद्ध जी, कैसे देते हैं कि से कैसे कई कोई कोई करता है, से ये था भी कवे बलवा पुरिसो दुबल तरंग पुरिसस सीसेवा गलेवा खंदेवा गहेत्वा अभिनिगहेय अभिनिपिलेय अभिसंतापेय। जब कोई बलवान पुरुष, ताकतवर आदमी किसी कमजोर व्यक्ति को ऐसा सिर पकड़ ले या फिर गले से पकड़ ले, दबा दे, उसे अपने वश में कर ले, तो होता है, तुमने देखा होगा ना, जब कोई छटपटा रहा है, झगड़ा वगड़ा करने जा रहा है, जो आगे कूद रहा है, कोई दूसरा आदमी आता है उसको ऐसे कसकर पकड़ लेता है पीछे से, तो उसके बाद धीरे 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 उसका क्रोध उस समय शांत हो जाता है कि नहीं? हाँ, जब ऐसे कसकर पकड़ लिया जाता है तो। नहीं तो कैसा, जाकर तमाचा वमाचा झगड़ा और बढ़ जाएगा। पर कोई आकर उसे पकड़ लेता है, खींच कर, नहीं करना है, नहीं जाना है करके। उस तरह से भगवान कहते हैं कि अपने मन को कसकर पकड़ लेता है, उस तरह से नहीं करने देता। इसी तरह से भगवान कहते हैं ये हो, ये हो जाए। तो भगवान कहते हैं यह भी एक धर्म है चिंतन करने का। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं आगे कि,
यतोको भिक्खवे भिक्खुनो यं निमित्तं आगम यं निमित्तं मनसि करोतो उपपद्यन्ति पापका कुशला वितक्का छंदूप संहितापि दोषोप संहितापि मोह संहितापि। तो ये पूरा सारांश भगवान बुद्ध जी यहाँ बताते हैं। क्या बताते हैं? इस 5 तरीके का चिंतन करने के लिए भगवान बताए। भगवान क्या बता रहे हैं कि जब जब ये 5 तरीके इस तरह से बताते हैं कि जब जब तुम्हारे मन में ये पापी या कुशल चित्त जाग जाए, कब? जब धर्म की साधना कर रहे हो, ध्यान में बैठे हुए हो, अपना मन कुशल की ओर झुका रहे हो, तो ये जो वितर्क विचार जागते हैं, निमित्तंग आगम, निमित्त जागता है। तो कौन कौन सी तरह से निमित्त बताए थे? आंखों से रूप को देखना। तो रूप इस आंखों के लिए क्या हो गया है? निमित्त हो गया, सोचने का निमित्त हो गया है। वो हटाते ही निमित्त वहां से हट जाएगा, है ना। कानों का निमित्त क्या है? शब्द है। नासिका का निमित्त क्या है? गंध, सुगंध है। जिह्वा का निमित्त क्या है? रस है, स्वाद है ना। शरीर का निमित्त क्या है? स्पर्श है। मन का निमित्त क्या है? वितर्क विचार है। तो ये जब वितर्क विचार जागते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं कि कुशल ही जागे। तो जब कुशल का चिंतन करते हुए या अकुशल विचार जागते, या फिर धर्म का अभ्यास करते हुए जब अकुशल विचार जाग जाए, तो जागते किस तरह से है? जो छंद से युक्त है, द्वेष से युक्त है, मोह से युक्त है, राग द्वेष मोह से युक्त ये विचार जागते हैं। तब भगवान कहते हैं उसे दूर करने के लिए कुशलूप संहिता, कुशल का चिंतन करने से ये वितर्क विचार दूर हो जाएंगे। कुशल का चिंतन वितर्क विचार करने के बावजूद भी ये दूर ना हो, तब क्या करना है कि उनके आदिनवों का उनको अपने उनके आदिनवों का चिंतन करना चाहिए कि यदि ये जो वितर्क विचार है ये बुरे हैं, ये इस तरह से कार्य करते हैं, उस तरह से। यदि उसके बावजूद भी दूर ना हो, तो अपने मन को उस ध्यान से हटा देना चाहिए। मैत्री के लिए बैठे हैं, मैत्री का ध्यान करते करते किसी के प्रति द्वेष की भावना जाग जाए, क्रोध जाग जाए, तो एक तो चिंतन दूर कर दे, नहीं मैं मैत्री नहीं करूंगा, अब मैं अशुभ की साधना करूंगा। तो अपने भीतर मैत्री के चित्त को उस समय बदलकर, अपना मन वहां से बदलकर अशुभ के चिंतन पे लग गए, तो वितर्क विचार बदल गया, है ना। बदलने के बाद जाग जाएंगे। अब अशुभ देख रहे हैं तो मन में वो ग्लानि का भाव, ये सारी चीजें आ रही, तो द्वेष नहीं जागेगा उस तरह से। उसके बावजूद भी यदि वो करने के बाद भी यदि वो फिर से जाग रहा है, तो भगवान कहते हैं कि उसके उत्पन्न होने के वितर्क विचारों का चिंतन करना, कि ये वितर्क विचार किस लिए। तो क्रोध जागा है, तो उसके मूल को, उसको यहाँ से ये क्रोध का चिंतन जागा है, आरंभ हुआ है, उसको देखना है। उसको देखने के बावजूद भी यदि नहीं समाप्त हो रहा है, तो भगवान कहते हैं आंखें बंद कर कर अपने दांतों को कस कर बहुत ही कठोर मन से, बहुत ही अच्छी तरह से अपने मन को बिल्कुल एकाग्र पकड़ कर अपने से ये सारे अकुशलों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए करके भगवान कहते हैं। इस तरह से जब करते हैं, तब ये सारा चित्त जो है, ये सारा मन जो है, क्या होता है? तेसंग पहाना अजत्तमेव चित्तंग संतिष्ठति। तब उसका मन शांत हो जाता है, सन्निशीतति, बड़े ही शीतल भाव को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वह अ, एकोदि होती, एकाग्र हो जाता है। उसके बाद कहते हैं भगवान समाधियति, फिर समाधि को पाता है। तो जब आप समाधि का अभ्यास करेंगे ना भविष्य में, कि आपको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान की ओर जाना है, तब आपको इस 5 तरह का अभ्यास होगा ही होगा। ऐसे सामान्य तरह से घूम रहे हैं तब ना हो, परंतु जब ध्यान के लिए आप बैठ रहे हो, जब प्रथम ध्यान की ओर बढ़ेंगे ना आप, द्वितीय ध्यान की ओर बढ़ेंगे ना आप, तब आपके मन में इस तरह का भाव जागेगा ही जागेगा। तब आपको ये सब करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है वितर्क संठान सूत्र। भगवान कहते हैं अयं उच्चति भिक्खवे वसी वितक्क पर्यापति सु यं वितक्कं आकांक्षी आकांक आकांक्षिसति तं वितक्कं वितक्के सति यं वितक्कं नाकिंसति आ, तं वितक्कं वितक्के सति अन्ये अच्छेंछि अच्छे अच्छेच्छि तन्नं विवत्तियं संयोजनं सम्मा मानाभिसमया अंतमकासी दुखासाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस तरह से वह जिस वितर्क को काटना चाहे उसे काट लेगा। वो भिन्न 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 तरीके से अपने मन को एकाग्र करता है, जिस जिस अकुशल को वो काटना चाहे
उस अकुशल को काट काट देगा। जिसे नहीं काटेगा, जिसे नहीं काटना चाहता, जैसे पापी अकुशलों को दूर करना चाहता है, कुशल को बचाए रखना चाहता है, तो जिसे नहीं चाहता उस पर तर्क विचार नहीं करेगा। इस तरह से वो करते समय तृष्णा रूपी जो बंधन है वो टूट जाएंगे। अच्छे अच्छे तन्ना, तृष्णा जो है वह बाहर निकल गया। तृष्णा से विवत्तियम संयोजन, ये जो संयोजन है ये संयोजन छूट जाएंगे। सम्मा माना विस्मया अंतमकाशी दुखासी, धीरे धीरे धर्म का अभ्यास करते हुए वह सभी दुखों को अच्छी तरह से देखते हुए जानते हुए दुखों को दूर कर देगा, प्रहान कर देगा, समाप्त कर देगा। इसका मतलब है अरहत्व को प्राप्त कर लेगा। यह भगवान बुद्ध जी का उपदेश है। इदम वोच भगवान आत्मनाते भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ति। इस तरह से भगवान ने जब उपदेश दिया तब उन भिक्षुओं ने साधु कहकर उस भगवान के उपदेश का अभिनंदन किया, अनुमोदन किया, अपने मन में धारण किया। यह सूत्र है वितक्क संठान सूत्र। इस सूत्र पर समय समय पर चिंतन करो। पुनः यदि पुनः सुनने का कभी मौका मिले तो पुनः सुनो। यह सूत्र बहुत सुंदर है। आशा करता हूँ जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सुंदर सूत्र है। अपने मन में सारे अकुशलों को दूर करने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर प्रतिपन्न बन लेने के लिए बड़ा लाभदायी सूत्र है। तो ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में सभी पाप या कुशल चिंतनों से दूर होकर कुशल का चिंतन करते हुए मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर निर्वाण सुख को पाने के लिए धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।